सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मौजूद है विंडो एयर कंडीशनर, जिसमें इसका जो है कंडेंसर उसमें प्रॉब्लम है, लीकेज है। लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप जो है अपने कंडेंसर को, मतलब कि किसी ऐसी जगह पर कंडेंसर में लीकेज है, पाइप में अंदर, फिंजों के अंदर या आगे पीछे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है लीकेज रिपेयर होना यानी कि गैस वेल्डिंग वहाँ पर करना मुश्किल है, कह लेंगे बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको डेड भी कर सकते हैं, लेकिन डेड करने से पहले एक ट्रिक है जिससे आप जो है इसको प्रॉपर चला सकते हैं। उसमें आपको कूलिंग में कोई इफेक्ट, कोई भी यानी कि प्रॉब्लम, कम कूलिंग ऐसी वैसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे फुली फॉरवर्ड चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। आपके सामने मैंने विंडो एयर कंडीशनर का जो है बैक साइड पर कंडेंसर वो मैंने ओपन किया हुआ है। अब जो कंडेंसर है इसमें पाइप एक लाइन तो लगी हुई है, एक लाइन नहीं दोनों ही लगी हैं, इन आउट। ओके, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ फॉल्ट जो है वो किस तरफ है। यहाँ पर इस तरफ अगर देखें जहाँ पर यू बैंड्स हैं, ओके, तो नीचे एक यू बैंड है जो कि काफ़ी डैमेज है, जो कि मैंने इसको रिपेयर किया हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर वेल्डिंग हुआ है। तो यहाँ से तो ठीक, लेकिन इसकी बैक साइड से लीकेज अगर हो, यानी कि यहाँ से लीकेज तो रिपेयर हो जाए, लेकिन बैक साइड पे बिल्कुल जो बिल्कुल कॉलर इसके अंदर जा रही है, ओके, वहाँ से अगर लीकेज हो, ये प्लेट जो है इसके अंदर से, तो वहाँ से लीकेज जो है वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको फिंजो की बैक साइड पे, इस प्लेट की बैक साइड पे अगर लीकेज हो, वहाँ से हम ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं कि वो फिर लीकेज हो जाए, तो इसीलिए ये लीकेज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो या फिर कह लें कि कोई पाइप ऐसा डैमेज हो जाए, जैसे कि कोई फट जाए पाइप, यहाँ से आप गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, उसकी हीट ज़्यादा होने की वजह से वो फट गया, मेल्ट हो गया, तो अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप उसको नहीं रिपेयर कर सकते हैं, तो उस लाइन को आप डेड कर सकते हैं। डेड आप करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो है एक लाइन डेड हो जाएगी, बाकी सारा सिस्टम आपका चलेगा, और एक लाइन डेड होने से कूलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये है एक लाइन इसकी और एक लाइन ऊपर है, ओके, ये फ़िल्टर की एक लाइन है जो नीचे लगी हुई है, ओके। ये जो पाइप है, इस पाइप को, और एक ऊपर पाइप है, ये तो हमारा इन है जो कंप्रेसर से आ रहा है, जो पूरे यू में होता हुआ यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, जो फ़िल्टर की तरफ जा रहा है, और फिर इसके बाद कूलिंग स्टार्ट। अब ये जो यू है उस तरफ से अगर हम देखें तो यही यू जो है ख़राब है, उस तरफ से यही लाइन। अब ये जो यू हमारी है आउट, ओके, ये आउट अभी है यहाँ पर, और यहाँ से मतलब कि वही जो पाइप है उसी के नीचे वाली लाइन है। अब इसको हमने डेड कर देना है, तो डेड करने के लिए ये ऊपर वाले पाइप को तो हमने किसी को भी नहीं छेड़ना। नीचे वाले जो ये पाइप है इसमें से अब ये पाइप हमने बाहर निकाल लेना है, ओके। इसको गैस वेल्डिंग के ज़रिए से हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसका जॉइंट यानी कि हम छुड़ा लेंगे। अब ये जैसे जॉइंट लगे हुए हैं इनमें सभी यू में, ऐसे ही यहाँ पर नीचे यू जो है वो लगा हुआ है, वो हमने बाहर निकालना है। इसको तो हम गैस वेल्डिंग से बाहर निकालेंगे, ओके, हीट देंगे तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। यहाँ से जॉइंट से हम इसको छुड़ा देंगे, और इसको छुड़ाने के बाद हम ऊपर वाला जो है यू उसको दोनों तरफ से छुड़ा लेंगे, ओके। ये यू बाहर आ जाएगा और ये यू में ये जो पाइप है ये कनेक्ट हम करेंगे, ओके। तो इसको आपने क्या करना है, जब कनेक्ट करना है, ऊपर वाला यू बाहर जब निकालना है, ये जो लाइन है सेम आप देख सकते हैं पहले के, उस तरफ से कौन सी लाइन है, यानी कि कौन सा यू ख़राब है, तो उसी हिसाब से आप देखें कि वो उस यू से ऊपर वाली लाइन आपने यूज़ करनी है, या ताकि वो यू नीचे आ जाए और वो डेड हो जाए, ओके। तो अब आप इसको बेहतर है कि ऑन करें, यानी कि यू जब निकालेंगे, आप दोनों पाइप निकालेंगे, यू जो है वो आप निकाल लेंगे, उसको ऑन करें, कंप्रेसर को ऑन कर लें ताकि आपको यहाँ से हवा जो है वो देखने को मिल जाए किस लाइन से डिस्चार्ज हो रही है, और उस लाइन पर फिर आप अपना नीचे वाला जो पाइप है वो कनेक्ट करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा प्रॉब्लम कभी आए तो फिर आप एक लाइन डेड भी कर सकते हैं। और ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।